नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज फिर से आपके साथ एक बहुत ही ख़ास रेमेडी शेयर कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे जो है सांस के रोग ठीक हों, चाहे किसी को दमे की समस्या हो, चाहे किसी को गले में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट रहती हो, या फिर कफ फंसा हुआ रहता हो, या फिर सीने में दर्द की दिक्कत हो, सांस फूलती हो, सांस रुक रुक कर आती हो। इसी के साथ साथ किसी किसी को होता है ना कि धूल या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से एलर्जी होती है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और या फिर कब्जियत की दिक्कत हो, गैस बहुत बनती हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, या फिर इसी के साथ साथ कब्ज़ तो बढ़ी हुई है ही, लेकिन कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं तो वो आपके शरीर को नहीं लगती है, आपका शरीर मजबूत नहीं है, या फिर डाइजेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जिससे शरीर को ताकत नहीं मिलती है। तो इसके लिए एक बहुत ही रामबाण औषधि आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के घरेलू नुस्खे और कुछ ऐसी औषधियाँ जो कि आपके बहुत काम की है, हम हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज की इस औषधि को बनाने के लिए यहाँ पर जो स्टार इंग्रेडिएंट रहेगा वो है यहाँ पर बहेड़ा। आपको मैंने पहले भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए हैं। मैंने आपके साथ शेयर की है एक वीडियो जो कि है त्रिफला की, और उसे भी आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो त्रिफला है वो भी, उसमें भी बहेड़ा इस्तेमाल होता है। इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे मैंने इसमें बताए हैं उस वीडियो में आपको। इसके मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके का होता है बहेड़ा, और बहुत इजीली आपको किसी भी आयुर्वेद की शॉप पर, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपके बहुत सारे रोगों में काम आता है, शरीर को ताकत देता है, शरीर से कमज़ोरी को दूर करता है। बहेड़े में बहुत सारे चमत्कारी गुण होते हैं जो कि आपके शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है, इसी के साथ आपके आमाशय को मजबूत बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगर आपको भूख बहुत कम लगती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कब्जियत रहती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, पित्त दोष को दूर करता है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस रेमेडी का ये है कि ये आपके सांस के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत है। अगर आपको सांस के रोगों की कोई भी दिक्कत है, जैसे कि खांसी बहुत आती है, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, कब्जियत रहती हो पेट में, या फिर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जैसे किसी किसी को होता है ना कि धूल से, मिट्टी से एलर्जी होती है, या किसी भी चीज़ से ऐसी जिससे सांस लेने में तकलीफ हो, उसके लिए बहुत अच्छी। जिन लोगों की सांस फूलती है या रुक रुक के आती है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 6 बहेड़ा। जो क्वांटिटी है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कितना इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल मैंने 6 बहेड़े ले लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से सुखा लिया है। इनका धूप में सूखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इन्हें अच्छे से पीस नहीं पाएंगे, पीसने में आपको दिक्कत होगी। तो ये देखिए, मैंने इन्हें जो है एक हिमांजिस्ता लिया, उसमें मैंने 2 बहेड़े डाले और इनको कूट लिया है। तो अब आपने इस्तेमाल क्या करना है। कई बार क्या होता है कि बता तो देते हैं कि बहेड़ा इस्तेमाल करना है, लेकिन बहेड़े के 3 हिस्से होते हैं। अब इनमें से कौन सा आपको इस्तेमाल करना है वो तभी पता चलेगा जब आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी पूरी जानकारी दूँ, ताकि जब आप इस रेमेडी को बनाएं, इस्तेमाल करें, तो आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलें और कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना। तो ये देखिए, बहेड़े के ना 3 हिस्से होते हैं। पहली होती है इसकी छाल, दूसरा होता है इसका बीज, और बीज के अंदर एक हिस्सा होता है जो कि होती है गिरी। तो यहाँ पर हमने ना तो बीज का इस्तेमाल करना है, ना ही गिरी का इस्तेमाल करना है। हमें यहाँ पर चाहिए जो बहेड़े की छाल होती है, ऊपर का जो गूदा होता है, वो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसके जो बीज होते हैं और जो अंदर की गिरी होती है वो भी बहुत सारे रोगों में काम आती है, लेकिन हम अभी यहाँ पर सांस के रोगों की बात कर रहे हैं, तो सांस के रोगों के लिए हमें इसकी छाल ही चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इसके बीज के भी आपको फ़ायदे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं बीज भी और गिरी भी। तो अभी मैंने इसके जो छिलके हैं उनको अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं, और अच्छे से जो है इनके बीज को अलग कर दिया है। अब जो ये छिलका है ना, इसे मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और इसे हम बारीक पीस लेंगे। बस ये औषधि है, तो इसे पीसते समय आपने एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप इसे पीसेंगे तो बिल्कुल भी जार गर्म नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, कोई भी औषधि आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसे मिक्सी में पीसते हैं तो इस बात का खासकर ध्यान रखें कि वो औषधि गर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो जार को हल्के हल्के राउंड्स में लेकर के आपने इसे पीस कर तैयार करना।
तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक छन्नी ले ली है और एक प्लेट ले लिया है ताकि मैं इसे अच्छे से जो है छान सकूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे छानें, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से नहीं छानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। जब हम आगे इसकी रेमेडी बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हार्ड पार्टिकल्स भी रह जाते हैं, तो वो अगर ऊपर रह जाते हैं तो आप दोबारा से उनको जार में डालकर बारीक पीस लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे बढ़िया तरीके से छान कर तैयार कर लिया है, और जो हार्ड हिस्सा रह गया है इसे वापस से मिक्सी के जार में डालकर आप इसे पीसकर इसी में मिला दीजिए। तो ये देखिए मैंने बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को पीस लिया है और बहुत ही बढ़िया पाउडर आपको मिलकर तैयार हो गया है। इसे हमने जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अभी इस रेमेडी में नहीं करना है, लेकिन मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। ये जो बचा हुआ पाउडर होगा इसे आप किसी भी कांच के जार में डालकर रखेंगे ना, तो ये महीनों तक भी ख़राब नहीं होता है, सालों साल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसे थोड़ी बहुत धूप लगा देंगे तो ये साल भर तक भी ख़राब नहीं होता है। आप किसी और रेमेडी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें से जो है 1 चम्मच भर के, नॉर्मली जो हम घर में खाना खाने के लिए चम्मच इस्तेमाल करते हैं, उसी चम्मच से 1 चम्मच भर के आपने इस प्लेट में ये पाउडर डाल देना है। अब जो दूसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है यहाँ पर वो है गुड़। आपने देसी गुड़ का इस्तेमाल करना है, जो कि बिना केमिकल वाला हो। डार्क कलर वाला जो गुड़ होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। उसे भी मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है, बारीक कर लिया है, क्योंकि बारीक गुड़ होगा तभी आप इससे अच्छे से रेमेडी बना पाएंगे। तो जिस चम्मच से हमने नाप कर बहेड़ा लिया है उसी चम्मच से नाप कर 5 चम्मच भर के आपने यहाँ पर गुड़ डालना है। मात्रा को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 1 चम्मच बहेड़े का पाउडर डालना है आपने, और 5 चम्मच यहाँ पर डालना है आपने गुड़ का पाउडर। तो गुड़ का पाउडर आप इजीली घर में बना सकते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों में इसको तोड़ लीजिए और एक बार मिक्सी में घुमा लीजिए, तो इसका पाउडर आपको आसानी से घर पर ही मिल जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर काउंट करके 5 चम्मच डाल दिया। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो जब हम हाथ से मिक्स करेंगे तो बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, और सिर्फ 1 राउंड तक आपने इसे मिक्सी के जार में घुमाना है। जार गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस 1 राउंड के लिए घुमा लीजिए, ताकि जो गुड़ का मॉइस्चर है वो हल्का सा रिलीज़ हो जाए और हम इसे रेमेडी बनाकर तैयार कर सकें। तो ये देखिए मैंने इसे एक बार घुमा लिया है मिक्सी के जार में, और अब ये पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो गया है। तो हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है, इसमें बहेड़े का पाउडर है, इसमें बहेड़े की छाल जो होती है उसका पाउडर है, और साथ में इस्तेमाल किया है हमने इसमें देसी गुड़ का। अब आपने इसे छोटी छोटी सी गोलियाँ बनानी है चने के आकार की। आप देख सकते हैं जो गुड़ होता है उसने अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर दिया है, और जो थोड़ी बहुत बहेड़े की जो छाल होती है उसमें भी हल्की नमी होती है। तो जब आप इस तरीके से इसको पीस लेंगे तो ये आसानी से बंध जाता है। अब आपने चने के दाने के बराबर यहाँ पर छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाकर तैयार करनी है। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि गोली नहीं बना सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कितनी मात्रा अगर वो लें, अगर वो गोलियाँ नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं तो। वैसे इसकी गोलियां बनाना बहुत आसान होता है। आप सामने देख रहे हैं मैंने हल्का सा अमाउंट हाथ पर लिया और इसे अच्छे से दबा रही हूँ, तो आसानी से इसकी गोलियां बनकर तैयार हो जाती हैं। ये गोलियां आपने कैसे लेनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम ये छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर चने के दाने के बराबर बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो आप इसकी गोलियां इजीली बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बना सकते हैं तो ये देखिए मैं चम्मच से आपको आइडिया बता रही हूँ कितना आपने लेना है। ये आपने एक बार की खुराक है इतनी, आपने ये जो चम्मच है उसका 8वां हिस्सा आपने ये लेना है। ये कोने में ज़रा सा आपको दिखेगा बिल्कुल, यानी कि अगर आप काउंट करें तो 2 से 3 चुटकी होगा ये। तो इतना आपने अमाउंट में लेना है एक बार में। ये जो गोलियाँ बनकर तैयार हुई हैं आप देख सकते हैं सामने मैंने सारी गोलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। ये जो गोलियां हैं आपने एक दिन में 4 से 5 गोली लेनी है। आप किसी भी समय ले सकते हैं, जिस समय पर भी आपका मन कर रहा है लेने का। बस आपने पूरे दिन में 4 से 5 गोली ये लेनी है। अगर आप इसे खाना खाने के बाद लेते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगी, लेकिन अगर आपके पास ऐसा समय नहीं है कि आप खाना खाने के बाद ले सकें तो आप किसी भी समय इसको ले सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार आपने ये गोली लेनी है। अब आप सोचेंगे कि ये एक साथ क्यों नहीं ले सकते हैं, एक साथ भी तो लिया जा सकता है इसको। कई बार क्या होता है कि जो सांस की जो बीमारियां होती हैं ना, उनको जो दवाई है वो थोड़ी थोड़े अंतराल पर चाहिए होती है, उनको थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद अपनी रेमेडी चाहिए होती है। तो जब आप इस तरीके से रेमेडी लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप इसकी जो रेमेडी होती है उसे थोड़े थोड़े अंतराल से और कम कम अमाउंट में लें। अब आप सोचेंगे कि ये गोलियां ऐसा क्या फ़ायदा करेंगी जिससे आपकी सांस की बीमारी दूर होगी। देखिए कोई भी बीमारी मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ वो पेट से आती है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका जो खाना पचाने की जो शक्ति है वो ठीक नहीं है, तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। और वो शुरुआत जो होती है वो सिर्फ पेट से ही स्टार्ट होती है।
तो ये जो गोलियां होंगी ये आपके पेट को, डाइजेशन को, दोनों को ठीक करेंगी, जिसकी वजह से आपका खाना आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपका खाना जो है आपके पेट में खट्टा नहीं होगा, गंदगी जमा नहीं करेगा। अगर वो गंदगी जमा नहीं करेगा तो आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं होगा, नसों में ब्लॉकेज नहीं होगा तो आपको ना तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ना ही किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको होगी, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, लंग्स से रिलेटेड हो, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपकी नसें जो है अच्छे से उनमें सारी चीज़ें हो रही हैं, काम ठीक से कर रही हैं। और कई बार क्या होता है कि ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ये खून को पतला करने का, ब्लड को पतला करने का भी काम करेगा, जिससे आपकी समस्या जो है कई हद तक कम हो जाती है। और सबसे बढ़िया जो रामबाण औषधि की तरह काम करेगा वो सांस के रोगों में काम करेगा, क्योंकि जब आप जो है इसे लेंगे तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जितनी भी सूजन होती है या वहाँ जितनी भी गंदगी होती है उसको क्लीन करता है, उस सूजन को कम करता है, ताकि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ना। अब बात करते हैं किन किन रोगों में ये रेमेडी फ़ायदा करेगी। तो अगर आपको कब्जियत की दिक्कत है तो ये आपको फ़ायदा करेगी। अगर आपको जो है डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसमें फ़ायदा करेगी। पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें फ़ायदा करेगी। और अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, गले से जुड़े हुए जो रोग हैं उनमें दिक्कत रहती है, गले से जुड़े कोई भी समस्या है तो उसमें आपको फ़ायदा करेगी। सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, सांस से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेगी। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेगी। आपकी नसों जो बंद हो जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाता है नसों में, उसको खोलेगी। आपके शरीर को बहुत मजबूत कर देगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसे लगातार 3 महीने तक आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो 10 से 12 साल के छोटे बच्चे हैं उनको आपने इसे नहीं देना है, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको आपने इसे नहीं देना है। डायबिटिक पेशेंट जो है वो त्रिफला का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने त्रिफला कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। और जो बच्चे 10 से 12 साल से कम उम्र के हैं उनको इस्तेमाल करना है आंवला पाउडर का, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अपने काम का लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। हमें पता चलता है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि हमें, हमारी मेहनत को, हमारे काम को सपोर्ट कर रही हैं। और अगर आप हमारी रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं, आपको वो फ़ायदा करती हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें, ताकि और पेशेंट भी उन कमेंट्स को पढ़ के और इसे रेमेडीज़ को यूज़ करें और उनको भी फ़ायदा मिले। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।